देखिए, जब कभी भी अगर इस टाइप का सवाल आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो इधर की साइड में आपको नंबर दिख रहा है, इसको रेशनल कैसे करना है, प्रमेय कैसे करना है हर का, इसकी ट्यूनिंग को ध्यान से देखो। करड़ी 3 एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी 3 एक्स प्लस बोलो क्या है ए। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको बच्चों, जैसे कि यहाँ x की वैल्यू अगर गलती से 5 है, कितना है 5, तो यहाँ ये 5 का स्क्वायर क्या दिया होगा 25। अब मुझे जल्दी से बताओ, सबके सब बच्चे ध्यान से देख के, अगर यहाँ मेरे पास गलती से 7 होता तो क्या मैं यहाँ 49 लिखता क्या? अगर यहाँ मान लो 8 होता तो यहाँ शाबाश 64 लिखता, और यहाँ 10 होता तो यहाँ 100 लिखता। क्या यहाँ 4 होता तो यहाँ 16 लिखता क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि अब यहाँ कुछ भी आ सकता है? हाँ या ना? यहाँ 5 है 25 है, तो क्या ऐसे ही यहाँ 7 49 कुछ भी आ सकता है क्या? जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको रटना ये है कि ये जो आपको दिख रहे हैं सिंगल घात वाला x, ठीक है ना, इस नंबर को सीधा कन्वर्ट कर दो प्लस में, पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे ही लिख दो। करड़ी 3 x प्लस बोलो 1 इस तरीके से, और फिर इसको करड़ी फ्री कर दो। नीचे भी यही चीज दिखनी चाहिए, मतलब x और 1 ही दिखना चाहिए, और फिर इसमें हिट एंड रन इसमें आराम से करते रहो, फॉर्मूले में लगाते रहो, आपका आराम से सिद्धत से निकल के आ जाएगा परमीकरण। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा सर इस 5 वाले को मैं कैसे करता, 5 वाले को, तो 5 वाले को ऐसे करता कि करड़ी 3 x की जगह क्या है 5 और प्लस 1 और नीचे 5 प्लस 1 और बोलो क्या आया नीचे 6, तो नीचे से अंडर रूट खत्म। ये सर 7 वाला होता तो बस करड़ी 7 लगाता, 7 और 1 8। 8 वाला होता बोलो है, आ जाता कि नहीं आ जाता? 8 और 1 9, नीचे 9 आ जाता। तो इस तरीके से क्या मैं अब इसको कर पाऊंगा? समझ में आ रही है बात? अब आती है नेक्स्ट लेवल इसका कि भाई अब इसने ऐसे करके अगर आ गया तो फिर हमें कंपेयर करना है। क्या करना है इसका? कंपेयर, तुलना करना है। तो तुलना करने में हमारे बाप का क्या जा रहा है? सीधी सी बात है, करड़ी 3 वाला दिया है 25, तो 25 वाले की 25 से तुलना करनी है। करड़ी 3 5 दिया है तो 5 वाले की तुलना 5 वाले से करनी है। न्यू सर इसमें 25 वाला तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, अलग अलग कर लो। आपको यहाँ से ऐसे समझ में आ जाना चाहिए फिर ये नंबर कि सर करड़ी 3 बोलो 5, इसके भी नीचे 1/6 है, फिर 1/6, यही है ना, अलग अलग कर लिया। फिर इसके बाद में आपने कहा कि सब बराबर में इधर लिख दो या इधर लिख दो, इस वाले नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं थोड़ी जगह कम है तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है अब इस नंबर को, है ना। 25 प्लस करड़ी बी 5 और प्लस सी, ऐसे ही है ना। अब आपने कहा कि सरकार यहाँ करड़ी 3 5 वाला तो मुझे नजर आ गया, करड़ी ये वाला करड़ी 3 5 और करड़ी 3 ये नजर आ गया, तो फिर बी का गुणांक शाबाश, बी की वैल्यू 1/6। फिर बताओ सी की वैल्यू 1/6। अब तुम कहोगे सर ए वाला नहीं दिख रहा है, करड़ी 3 25 वाला नहीं दिख रहा है। जो चीज नहीं दिख रही है वो 0 मान लो, जो नंबर आपको नजर नहीं आ रहा है उसे क्या मान लो 0, या आगे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करड़ी 3 25 0 में होता तो 25 वाले की तुलना 25 वाले से कर लेते हैं, हाँ या ना। जो चीज नहीं थी उसे हमने 0 में डाल दिया। इसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है ये कि 2a प्लस के 3b, यहां से ये फिर बकवास है, ये तो फिर इसकी नौटंकी है पूरी तरह से कि वो 2a प्लस के b प्लस c पूछ रहा है, या कई बार a प्लस b प्लस c पूछ लेता है, या स्क्वायर में पूछ ले, हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। जब कोई बंदा a b c के मान निकाल चुका है तो 2a की वैल्यू 0, 3 गुणा b की वैल्यू 1/6 और प्लस 5 गुणा ये बोलो 1/6, और यहाँ से हम क्या कर पाए यहाँ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिया और तुमने कहा सर ये तो 0 में गया, तो 3/6 आया, काटना मत, और 5/6, 3 से 6 को मत काटना। जब हर एक जैसे आ गई तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा, 8/6 लिख दूंगा और काट के इसको आंसर 4/3। एनी ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन बताओ आप लोग? ठीक है, ये 2 बातें आपको नजर में रखनी है कि x ये वाला जब बीच में यहाँ क्या आ जाए माइनस,
कई बार क्या होता है कि ये रेगुलर तीनों के तीनों प्लस में भी आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? जब प्लस में आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अब मैं अगले पेज पे समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर कई बार आपको, ये मैं सीधा सीधा परमेकरण समझा रहा हूँ हर का, क्या समझा रहा हूँ हर का, करड़ी 3 के ऊपर, ये फिक्स चीज़ें हैं, आप इन्हें सेट कर लें, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर कोई सवाल गलती से आ गया आप आराम से कर पाओगे। ये देखो अभी मैंने क्या लिखवाया, प्लस माइनस कर देता हूँ यहाँ, अभी तो यही चल रहा था, अरे बोलो, अभी तो यही पढ़ाया था ना मैंने। अगर माइनस वाला आ जाता है तो मैंने क्या समझाया आपको कि भाई इसका जो परमीकरण करके लेके आते हैं वो इस वाले नंबर को ऑल पॉजिटिव में लिखते हैं, मतलब करड़ी 3 बोलो x + 1 बटे नीचे, फिर एक बार करड़ी फ्री कर देते हैं x + 1, सही है ना। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सर जो कल को अगर ऐसे आ गया तो भाई साहब बिल्कुल आ सकता है, x² यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाए प्लस, करड़ी 3x और प्लस के क्या है बोलो 1। तो इसको कैसे करेंगे? फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है इस नंबर को आप क्या करोगे, यहाँ से करड़ी 3x दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और क्या है यहाँ प्लस का 1, बस इसमें करड़ी 3x लिखना और 1 भी लिखना, पर बीच में क्या लगा देना। अब एक बार इसको माइनस मतलब करड़ी 3 फ्री कर दो, x - 1, क्या दोनों चीज़ें आपको समझ में आई? हाँ या ना। अब इन्हें तुम फिक्स कर लेंगे। इसके बाद में तो फिर सवाल को वो बना के देता है तुम्हारे सामने, रिएक्शन देता है कि ये तुलना करो वो तुलना करो। तुलना करना कौन सी बड़ी बात है? कहीं भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट और राइट की समान गुणांकों की तुलना करना शुरू कर देते हैं। कोई गुणांक मौजूद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो 0 है, नहीं है तो वो 0 है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही है साहब, ये कंपेरिजन वाला पॉइंट है। अब जैसे इसके लिए दूसरे वाले के लिए मैं तुमको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि 1 बटा, ठीक है, करड़ी 3, ठीक है, करड़ी 3 कुछ भी लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ, प्लस के करड़ी 3 बोलो 4, और अच्छा माइनस कर, चलो यही है, ऊपर वाला नहीं है, कौन सा है ये, अब नीचे वाला, कौन सा है ये, नीचे वाला। तो इसमें क्या करेंगे, करड़ी 3 4 बोलो -1 बटे नीचे 4 -1 बोलो कितना आ गया 3, हो गया। हाँ या ना। फिर कंपेयर करना है, कंपेयर खेलो। मज़ा आया कि नहीं आया देखने में कि लास्ट में अंततः हमने सेकंड 5 के अंदर इन सब चीज़ों को फ्री कर दिया। कोई इतनी बड़ी तोफ नहीं है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, किसी भी फॉर्मूले को जस्टिफाई करना है ना तुमको, जैसे मान लो तो तुम एक उदाहरण ऐसा भी ले सकते हो मेरे कहने से, चलते चलते बता रहा हूँ तुमको फ्री में, ध्यान से देखो। 1 बटे मैंने कहा, ए भाई मैंने कहा यहाँ से करड़ी 3 64 और प्लस के करड़ी 3 जल्दी बोलो 8 और प्लस के क्या है 1। आपने कहा ठीक है सर ये x है तो ये x² ही तो रहा होगा, ये x है तो ये x² ही तो रहा होगा, ठीक है। तो इसे मैं हटा रहा हूँ। एक सवाल तो मैंने ये ले लिया और दूसरा सवाल मैंने यहाँ ये ले लिया, ठीक है। एक दूसरा सवाल भी ले लेता हूँ कि भाई 1 बटा करड़ी 3, ये भी 64 ले लिया, क्या ले लिया 64 ही ले लिया, पर यहाँ माइनस कर दिया, करड़ी 3 बोलो 8 और प्लस 1, इतना ही फर्क है ना, प्लस का और माइनस का, ठीक है। आपने कहा सर के आपने ये बताया है कि प्लस वाले में ध्यान है ना, ये वाला जो है सही है ना, ऐसे के वो इसमें क्या बताया था मैंने माइनस, कि भाई ऐसा करना करड़ी 3 8 -1 और बटे नीचे 8 -1 ऐसे करना है, ऐसे ना। इसका मैंने क्या बताया तुमको ट्रिक, इसका ट्रिक मैंने क्या बताया है, मैंने कहा था कि इसमें तुम्हें बस प्लस में लेना है, लेना तो यही है, करड़ी 3 8 +1 और नीचे भी करड़ी फ्री कर देंगे 8 प्लस, सेम टू सेम ही लिखते हैं, बस नीचे करड़ी नहीं लगाते, हाँ या ना। आपने कहा ठीक है, अब बताओ करड़ी 8 का तुम घनमूल जानते हो क्या? अरे 8 का घनमूल होता है 2, शाबाश। तो यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 2 - 1 बटे नीचे 7, तो क्या 1 बटे 7 आ गया क्या? यहाँ से तुम देखो इसका 2 + 1 बटे नीचे 8 और 1 9, क्या 3 बटे 9 और इसको काटेंगे तो 1 बटा 3 आ गया क्या? हाँ या ना। अब थोड़ी सी देर के लिए तुम सोचो कि ये फॉर्मूला नहीं होता तुम्हारे पास,
क्या नहीं होता, ये फॉर्मूला नहीं होता। मान लो आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, पर ये सवाल तुमसे इसलिए हो जाता सीधा सीधा क्योंकि तुम जानते हो 64 का घनमूल। जल्दी बोलो। अरे 4 कर डी 3 8 का 2 और प्लस 1, तो क्या 1/4 2 6 और 1 7, क्या 1/7 ही आ रहा है क्या? और यहाँ भी कितना आ रहा है 1/7। हाँ या ना? परंतु हर जगह तुमसे घनमूल नहीं होता, तुम अच्छे से जानते हो। 64 का तो जानते हो, परंतु तुम यूँ सोचें कि यहाँ 25 होता और यहाँ 5 होता, तो क्या 25 का घनमूल हम जानते? हम 25 का घनमूल नहीं जानते। तब के लिए तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो पीछे के मैंने ये जो फॉर्मूले आपको बताएं कि इन फॉर्मूलों को सेट कर लो। दोनों चीज़ बता दी मैंने कि यहाँ माइनस में आए तो क्या करते हैं, माइनस में आए तो ये प्लस में, और यहाँ तीनों के तीनों प्लस में चल रहे हैं, ध्यान रखना। तो हम इस तरीके से, हाँ या ना? ठीक है, तो कितनी जोरदार चीज़ हो गई। अंत में ये फ़ायदा मिलता है बेसिक पढ़ने का, सीखने का। मैं इस तरीके का आमतौर पे टीचर नहीं हूँ कि आप सोचें कि मैं बिना किसी बेसिक या जड़ के और तुमको यहाँ यूट्यूब चैनल पे ये चिल्लाता रहूँगा ये ट्रिक याद कर लो, ऐसे नहीं। मैं पहले पूरा बेसिक पढ़ाऊँगा, बेसिक समझ में आ जाता है जब बच्चे को बताऊँगा। अब तुम भाई परेशान हो रहे हो तो चलो शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, शॉर्ट टेक्निक बना लेते हैं। फिर इसके बाद में भी शॉर्ट टेक्निक को मैं अप्लाई करवाऊँगा तुम्हारे जनरल वे में। जैसे अब तुम इसको देखो एक बार कि तुम सरकार फॉर्मूला नहीं जानते तो क्या इसको तुम 64 का घनमूल 4 ही बोलते क्या? हाँ या ना? बताओ मुझे। 8 का घनमूल, वेरी गुड। और प्लस का 1। अब मुझे बताओ 4 और 1 5, और 5 में से 2 गया तो 3, क्या ऊपर 1 है और नीचे 3, क्या 1/3 ही आया क्या? और यहाँ मेरा आंसर कितना आ रहा था 1/3। तो आप कह सकते हो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अगर हम शानदार तरीके से घनमूल निकाल पा रहे हैं तब तुम सीधा कर लेंगे, और घनमूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर हम इन टेक्निक का यूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो भाई साहब ऐसी वीडियो देखते रहो, मज़ा आएगा। चलो ठीक है, ये होती है टेक्निक एडवांस लेवल की भाई।